माया नगरी मुंबई से सटे मीरा रोड इलाके के आकाशदीप इमारत में मनोज साने उम्र 56 वर्ष नाम के व्यक्ति ने अपनी लिव इन पार्टनर को बेरहमी से कत्ल कर दिया। इस हत्या में आरोपी ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी हैं। क्या है इस मर्डर का राज? इस दिल दहला देने वाली कत्ल की कहानी का राज आइए हम जानते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे इस चैनल क्रिमिनोलॉजी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको आगे आने वाली सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियों की वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। मीरा रोड के गीता नगर फेज 7 स्थित गीता आकाशदीप बिल्डिंग में रहने वाले मनोज साने के पड़ोसियों को भी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि वो इंसान के रूप में एक हैवान के पड़ोस में रह रहे थे। मनोज साने इमारत के फ्लैट नंबर 704 में रहता था। उसके पड़ोसियों की माने तो आरोपी बीते 3 से 4 साल से रह रहा था, लेकिन वो किसी से बातचीत नहीं करता था, किसी से कोई मतलब नहीं रखता था। ज्यादातर पड़ोसियों को तो उसका नाम तक पता नहीं था। 2 दिन से उसके घर से बदबू आ रही थी। पड़ोसियों को लगा कि चूहा मर गया होगा, लेकिन ये बदबू बुधवार को और भी ज्यादा बढ़ गई। पड़ोसी बताते हैं कि इसके बाद उसके फ्लैट दिलाने वाले ब्रोकर को बुलाया गया। वो भी आए, लेकिन मनोज ने दरवाजा नहीं खोला। जब पुलिस के आने के बाद भी दरवाजा नहीं खुला तो फिर दरवाजा तोड़कर अंदर गए। अंदर जाने पर पहले उन्हें वुड कटर मशीन दिखाई पड़ी। अंदर बॉडी के पार्ट्स कटे हुए रखे थे। बाद में पुलिस ने सबको बाहर निकालकर जांच शुरू कर दी। पड़ोसियों ने बताया कि मनोज और उसकी लिव इन पार्टनर एकदम कट ऑफ रहते थे, किसी से ज़्यादा मतलब नहीं रखते थे। एक फ्लोर पर 4 फ्लैट हैं, बाकी लोगों का एक दूसरे के घर पर आना जाना हो जाता है, लेकिन इन दोनों का दरवाज़ा हमेशा बंद रहता था। ये लोग सिर्फ आने जाने के लिए ही दरवाज़ा खोलते थे। मनोज साने ने अपनी लिव इन पार्टनर का ना सिर्फ बेरहमी से बल्कि उसने सरस्वती वैद्य के शरीर के टुकड़े किए और उन्हें धीरे धीरे डिस्पोज करने लगा। हैरानी की बात तो ये है कि उसने टुकड़ों को ठिकाने लगाने के लिए एक अजीब तरीका अपनाया। वो टुकड़ों को कुकर में उबालता, उसके बाद उन्हें ठिकाने लगाता। सूत्रों की माने तो उबालने के बाद वो टुकड़ों को पीसकर टॉयलेट में फ्लश करता था ताकि हत्या का किसी को पता नहीं चले। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि वो कुत्तों को ये टुकड़े खिलाता था। पड़ोसियों को बदबू आने के बाद हत्या का खुलासा हुआ। पुलिस को अभी महिला के सिर्फ पैर मिले हैं। पुलिस का कहना है कि घटना स्थल से महिला के शरीर के 12-13 टुकड़े बरामद किए गए हैं। पड़ोसियों को बदबू आने के बाद उन्होंने पुलिस को इसकी जानकारी दी थी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मंजर देखकर हैरान रह गई। आरोपी को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है। मनोज ने महिला की हत्या का कारण फिलहाल साफ नहीं किया है। आरोपी मनोज साने की उम्र 56 वर्ष है, जबकि उसका शिकार बनी महिला की शिनाख्त 32 साल की सरस्वती वैद्य के तौर पर हुई है। पुलिस को ये भी पता चला है कि उसने लाश की बदबू को दूर करने के लिए रूम फ्रेशनर और अगरबत्ती के अलावा डिओड्रेंट और लोबान सब कुछ छिड़का था, मगर कोई भी चीज़ लाश की बदबू को घर से रोकने में नाकाम रही और उसी बदबू की वजह से मनोज को उसके पड़ोसियों ने बुधवार को दोपहर को सड़क में रोककर टोका भी था, मगर वो गटर से निकलने वाली बदबू की बात का बहाना बनाकर वहां से खिसक गया था और शाम को जब वो 7 बजे लौटकर आया
तो पुलिस के हत्थे चढ़ गया। मनोज के कबूलनामे के मुताबिक उसने सरस्वती की हत्या के बाद पेड़ काटने वाला कटर खरीदा और फिर उस कटर से उसने 3 दिनों तक घर में ही लाश के टुकड़े करता रहा। मनोज के मुताबिक उसने लाश के करीब 100 टुकड़े किए थे। गर्मी की वजह से लाश के टुकड़े खराब होकर बदबू करने लगे थे। तब मनोज ने एक तरीका अपनाया और लाश के टुकड़ों को पहले मिक्सर में डालकर उन्हें ग्राइंड कर दिया और फिर उन्हें कुकर में डालकर उबाल दिया। मनोज को ये गुमान था कि अगर वो लाश के टुकड़ों को उबाल देगा तो उनमें सड़ांध नहीं आएगी। इसके साथ ही मनोज के आस पड़ोस के लोगों ने रात के वक्त कुत्तों को कुछ खिलाते हुए भी देखा था, जिसकी तस्दीक खुद मनोज ने की है। उसने पुलिस को बताया है कि उसने लाशों के कई टुकड़ों को कुत्तों को भी खिलाया है। अब सवाल ये उठता है कि मनोज सानी ने ये किया तो क्यों? और इससे भी बड़ी बात कि क्या मनोज ने इस वारदात को अंजाम देने के बाद लाश को ठिकाने लगाने के लिए आइडिया कहाँ से लिया? क्योंकि हत्या के बाद जिस तरह से उसने लाश के टुकड़े किए और फिर उन्हें छोटे छोटे बारीक टुकड़ों में तब्दील करने के बाद उन्हें कुत्तों को खिलाया और लाश के टुकड़ों को कुकर में उबाला, फिर मिक्सर ग्राइंडर में पीसा और फिर उन्हें फ्लश कर दिया। आखिर ये उसे कैसे सूझा? हर दिन देश दुनिया में कत्ल की अनगिनत घटनाएं होती हैं। गोली मार देना, चाकू या किसी धारदार हथियार से हत्या जैसे मामलों की खबरों ने तो जैसे लोगों को चौंकाना ही बंद कर दिया है। इस घटना में भी कातिल लिव इन पार्टनर ने 7 साल से साथ रह रही प्रेमिका की लाश के टुकड़े टुकड़े किए। उन लाश के टुकड़ों को मिक्सर में पीसा, उन टुकड़ों को उबालकर कुत्तों को खिलाया। सामान्य तौर पर कत्ल करने वाले लोगों को क्रिमिनल साइकोलॉजी अलग तरह से व्याख्या करती है। इसमें हालात, परवरिश, शिक्षा, सामाजिक स्थिति, मानसिक हालत सब कुछ जिम्मेदार होते हैं। मगर जब ऐसे मामले सामने आते हैं जिसमें अपने ही परिचित किसी की मौत के बाद लाश के साथ हैवानियत करते हैं, उन्हें साइकोपैथ का दर्जा दिया जाता है। सोचकर देखिए कि कैसे कोई जिसे आई लव यू बोलता है उसके टुकड़े टुकड़े कर सकता है, उसे पका सकता है। ये सामान्य नहीं है। ऐसे मामलों में साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी करनी चाहिए ताकि हम समग्र रूप से समाज में आने वाली पीढ़ी को सिखा सकें कि ऐसी घटना मूवी या वेब सीरीज बनाने के लिए नहीं बल्कि एक चेतावनी है।